मध्य प्रदेश में पत्नियों द्वारा प्रेमियों के साथ मिल साजिश रच पतियों की हत्याओं के गत एक वर्ष में कई मामले सामने आए हैं। पहले इंदौर की सोनम, फिर धार की प्रियंका तथा ग्वालियर की रूबी के बाद अब मंदसौर जिले के भानपुरा के अंतर्गत ग्राम दूधाखेड़ी माताजी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां प्रेमिका के प्रेमी पंकज चौधरी ने प्रेमिका ढापू बाई के पति धनराज नाथ की हत्या कर दी। वारदात में बताया गया है कि 4 दिन पूर्व देर रात घर से निकले धनराज नाथ के लापता की आशंका के माध्यम से परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने जानकारी के अनुसार परिजनों को कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तहकीकात करते हुए पंकज चौधरी, जो कि मृतक धनराज की पत्नी का प्रेमी बताया जा रहा है, उसके द्वारा हत्या कर जलाकर गड्ढे में दबा देने का मामला आया सामने। पुलिस मौके पर पहुंची और खेत पर पहुंचकर तहकीकात करते जला हुआ शव गड्ढे से बाहर निकाला। वहीं इस मामले में आक्रोशित परिजनों ने ग्राम दूधाखेड़ी चौराहे पर सोमवार को चक्का जाम कर दिया था तथा आरोपी पंकज चौधरी के मकान को तोड़ने की मांग करते हुए धरने पर बैठे हुए हैं दिखाई दिए और अपनी मांग पर अड़े हुए नजर आए। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हर संभव मदद करने की आयोजित की जाएगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हर संभव मदद करने की कोशिश की जाएगी। परिजन मकान तोड़ने को लेकर धरने पर बैठे हुए नजर आए। बहुत ही बुरा हुआ है, तो पुलिस से तो कोई नहीं अपना काम पूरा किया और बहुत अच्छा काम किया। हमें पता भी लगा पुलिस से। सर जी आप लोग कई केस देखे, हमारे साथ तहसीलदार साहब भी हैं, बड़े साहब भी वो मंदिर में हिंदी चल रही है। ये निवेदन है उनका मकान तोड़ा। अरे एक मिनट बात सुनो, अभी देख रहे कई बार ऐसा हुआ, लड़कियों से तो अपना मकान गिराया, उनको पूरी सजा मिली। आज तो खतरनाक सर, आप तो कुछ भी, आपको निवेदन आपसे यही है कि उसका मकान तोड़वा दो। कार्रवाई आपके साथ हम जो भी कहोगे उसका मकान तोड़वा दो, क्योंकि वो बहुत ही गलत आदमी है सर, वो बहुत गलत आदमी है सर, उसने बहुत सर आपसे यही निवेदन है, वो बहुत गलत आदमी है, उसका मकान तोड़वा दो और मकान लेके तो आदमी कल भी आके रहेगा, उसका मकान तोड़वा दो। कितने बजे आपके पिताजी से आपकी बात हुई थी? सर मेरे पिताजी से तो मेरी सुबह बात हुई थी, रात को तो मैं नहीं था घर पे, जो बात ही नहीं हुई उनसे। इस प्रकार की वारदात हुई है, उससे पहले आपके पिताजी को ऐसी आप दोनों कोई बात हुई थी या नहीं हुई? नहीं हुई सर। आपको कब पता चला? मेरे को तो शाम को पता चला, मैं घर पे आया, मेरी मम्मी ने बोला कि वो तेरे पिताजी बहुत लेट हो गए, कहाँ गए। भानपुरा पुलिस को कितनी बजे जो सूचना दी गई? अगले दिन गए थे हम, शाम को। कहाँ जो पिताजी की हत्या की गई और कहाँ उनको जलाया गया? मेरे पिताजी की हत्या सर वो पंकज चौधरी के कुएं पे की गई, वहीं पे जला दिया गया, अंदर खाड़ा खोद के अंदर जला दिया गया। कब आपको पता चला कि मेरी पिताजी की हत्या हो चुकी है? उसके बाद पुलिस ने किस प्रकार की? कल पता चली सर। क्या नाम आपका? नीतीश होगी। आखिरी बार आपके पिता से आपकी क्या बात हुई थी? मेरे पापा काम पर से आए, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि चाय पी ली, मैंने बोला हाँ पी ली। उसके बाद वो अंदर गए, उन्होंने चाय पी, उनकी डायरी का हिसाब किया, उसके बाद वो बाहर निकले और गांव में प्रोग्राम था वहाँ गए। फिर वहाँ से गाड़ी लेके गए थे, वो पंकज चौधरी की गाड़ी लेके गए थे। फिर गाड़ी घर पे आके हमको ये पता नहीं कि वो कब आए फिर और गाड़ी कब रखी उन्होंने। पिताजी से बातें हुई एक समय और पंकज की गाड़ी लेके गए खेत पे, वो समय कुछ आपको जो लास्ट बात हुई समय बताओ। समय 8 साढ़े 8 शाम को? शाम को। क्या नाम आपका? दिलखुशनाथ। प्रसंग के चलते एक हत्या का मामला सामने आया जी। आज पूरा समाज जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ, क्या मांग को लेकर समाज जो इकट्ठा हुआ? सर जी, मैं राजगुरुनाथ समाज योगी समाज का जिलाध्यक्ष हूँ। आज मेरे समाज में एक परिवार के साथ जो घटना हुई, दुखद घटना हुई है, उसको लेके पूरी समाज यहाँ आई है, सभी हिंदू भाई आए हैं। इन सबकी जो मांग है कि जो दोषी उनके ऊपर कार्रवाई हो और इसके जिसने भी ये कृत्य किया है उसके घर के ऊपर अभी बुलडोजर कार्रवाई हो। और इससे अधिक जानकारी ये बच्ची जो मृत हुआ है उसकी, ये बच्ची ये बाकी पूरी आपको घटना बता देगी। ये रोड जाम करने का एक ही उद्देश्य है हमारा, रोड जाम करने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो पंकज नाम का जो मुलजिम है, जिससे पता चला कि उसने ये काम किया है, तो उसके जो घर मकान जिसपे बुलडोजर कार्रवाई हो। ये बात भी सामने आई है जी कि उसके मृतक के पिता वहीं काम करते थे, वो जो लकड़ियां हैं उसी के पिता के द्वारा जो वहाँ पे इकट्ठी करवाई गई। नहीं सर, वो बात है, वो वहाँ मजदूरी करते थे तो लकड़ियां अन्य अलग समय पे की थी इकट्ठी कि हमारा काम देगी,
ठीक है, अभी फिलहाल नहीं की थी, लकड़ियां पहले इकट्ठी की थी। और उसने जब घटना को अंजाम दिया, अभी 4 दिन शुक्रवार से आदमी गुमशुदा था। गुमशुदों की रिपोर्ट इन्होंने बानपुरा थाने में करवाई है। पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई की है और घटना स्थल पे गए और मृतक के जो भी 100 वहां से मिले हैं, टुकड़े मिले हैं वहां के, वो सब दिखाए। पुलिस से हमें कोई ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। परिवार समाज किस मांग को लेकर परिवार समाज ये मांग ले रहे कि जिसने भी ये कृत्य किया, पंकज क्या कौन समाज है, पंकज चौधरी, उसका मकान गिराया जाए और उसके साथ जो भी दोषी हैं, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, उनके साथ भी सख्त कार्रवाई की जाए और पंकज को जो कठिन से कठिन कार्रवाई हो और जो सजा हो वो दी जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमलेश राजगुरु, कुरावन। पीपलोदा रतलाम नगर के समीप स्थित ग्राम खेड़ा कलालिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक जीवित महिला को ग्राम पंचायत के दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया गया। आलम यह है कि सरकारी रिकॉर्ड में मृत होने के कारण पीड़िता अब तमाम शासकीय योजनाओं से वंचित हो गई है। पीड़िता के अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम को शिकायत देकर ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सरकारी फाइलों में मौत, हकीकत में जिंदा। ग्राम खेड़ा कलालिया के निवासी और वार्ड क्रमांक 14 के पंच राइसा बाई पति जगदीश नाथ ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन कागजों में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पीड़िता के अनुसार सरपंच गोपाल कुमार और सचिव बाबू चाट के मिलीभगत से 15 जनवरी 2023 को उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र क्रमांक D 2020-230 7699000077 जारी करवा दिया गया। योजनाओं का लाभ बंद। पीड़िता परेशान महिला ने बताया कि सरकारी रिकॉर्ड में खुद को मृत देकर उनके होश उड़ गए, जिससे उन्हें मिलने वाली सुविधाओं पर ग्रहण लग गया। इस लापरवाही के कारण उन्हें अपना हक पाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मेरा नाम रईसा भाई सर, पैसे ले निकलवाने गई थी तो मेरा पैसा नहीं निकले, राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा मेरे को। जो सब योजना बंद होगी, सरकारी योजना यहाँ मैं भटकती पड़ रही, मैं पैसा नहीं निकल गया, मेरा सब योजना बंद होगी। मेरे को मृत्यु घोषित कर दी, मर गई है रईसा भाई, जिंदी नहीं मर गई। मंत्री साहब किया सर। सर मेरा नाम जगदीश नाथ है, ग्राम कलालिया खेड़ा कलालिया में रहता हूँ, तहसील पिपलोदा, ग्राम पंचायत धतूरिया। तो सर इसके मंत्री यहाँ आया कि तुम्हारे मानदेव के पैसे नहीं आ रहे, जो तुम पंच हो वर्तमान में धतूरिया पंचायत में, उसके पैसे नहीं आ रहे हैं, तो चलो मेरे साथ में वहाँ रियावन और रियावन चल के तुम्हारे ये फ़ोटो वगैरह लेकर वापस आ जाना, तुम्हारा पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो उसी 15 मार्च के दिन हमें वहाँ ले गए, रियावन ले गए। इसका फ़ोटो वगैरह तो कुछ नहीं लिया, इसका फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं खींचा, नहीं उन्होंने फाइलों वगैरह पे साइन वगैरह करवा के ने वापस भेज दिया हमें घरे। उसके बाद में हम 4-5 दिन बाद में हम इसका जो मुख्यमंत्री लाडली बहना के पैसे आते थे वो निकलाने गए, तो पैसे निकालने वाले ने कहा कि भाई तुम्हारी आईडी निश्चित कर दी गई है और रईसा भाई को मृत्यु घोषित कर दिया है और ये प्रमाण पत्र ले जाओ तुम, और तुम्हारी जो भी कार्रवाई वो करना करो। तो हम सीओ साहब के पास भी गए, आज एसडीएम साहब के पास वहाँ आवेदन करके आए हैं हम, और हम बहुत परेशान हो रहे हैं। जो राज्य सरकार की योजना थी लाडली बहना की, गैस सिलेंडर की थी और राशन मिलता था, हमको 4 किलो गेहूँ मिलता था। हम दोनों ही पति पत्नी और कोई बच्चा बच्ची हमारे साथ में नहीं, हमारा गुजर बसर हम खुद ही करते हैं, तो वो 4 किलो मिलना ही बंद हो गया। अब ये गेहूँ बीन के लाती है खेतों में से और थोड़ा बहुत हमारा रोटेशन चला रहे हैं सर। हम आज शिकायत करें साहब एसडीएम साहब के वहाँ जावरा एसडीएम साहब के वहाँ करें, और हम बहुत कम से कम 2 महीने से भटक रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 2 महीने से भटक रहे, इधर उधर जा रहे हैं। सीओ साहब के पास भी गए, पंचायत में भी गए, मंत्री को भी बोला, सरपंच को भी बोला। वो बोलता है तुम्हारा जो करना हो आगे पीछे हाथ देके घूमो, कुछ नहीं होगा, भग जाओ ऐसे बोलते हैं सर। अब क्या करें, किसके पास जाए? जो भी हमारी योजना थी सरकारी राज्य योजना, ये लाडली बहना की, सिलेंडर की, राशन मिलता था, वो सब बंद हो गया हमारा। अब हमारा तो गुजर बसर चलाने बहुत मुश्किल हो गया हमारा। तो इसमें ये हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास की केवाईसी कर रहे थे हम, तो ये डिलेट ये जो आरोप लग रहे हैं ना कि मृत्यु मोहम्मद बना दिया, मृत्यु मोहम्मद नहीं बनाया। उनका केवाईसी करने में समग्र आईडी से केवाईसी होती है, तो 1-2 अंक इधर से उधर होने में जो जीवित महिला थी उनका नाम डेथ हो गया। उसके लिए मैंने सीओ सर को लेटर दे दिया है। सीओ सर ने भी रिकवर के लिए कलेक्टर महोदय को अपनी तरफ से जनता से लेटर पहुंचा दिया है, और उसमें प्रक्रिया लगती है। जो संबंधित काम करते हैं उनको नोटिस भी मिलता है, क्योंकि मेरे को नोटिस मिल चुका है। मैं कल उसका जवाब भी पेश कर दूँगा, और जिला पंचायत से आईडी कलेक्टर महोदय की आईडी से रिकवर हो जाएगी। ये शासकीय योजना जो मिल रही थी उस आईडी पे वो वापस पुनः चालू हो जाएगी। चौधरी सचिव ग्राम पंचायत धतूरिया।
आज हम सबके पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। बाबा साहब ने इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। संविधान निर्माण के माध्यम से यह देश कैसे चलेगा, देश की रचना कैसे होगी, ये स्थापित किया। प्रतिभा कभी भी सुविधा की मोहताज नहीं होती। ये बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। गरीब परिवार में पैदा होकर भी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से देश के संविधान का निर्माण किया। हम सब बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान का अक्षरशः पालन करेंगे और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। बलिया संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सोमवार 14 अप्रैल को जिले में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही चौक स्थित अंबेडकर पार्क, कलेक्ट्रेट और रेलवे स्टेशन चौराहे पर स्थित प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान जगह जगह विचार गोष्ठी और संगोष्ठी का आयोजन हुआ। वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष, शिक्षा के महत्व और संविधान में उनके योगदान को याद किया। दोपहर बाद शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। डीजे की धुन पर जय भीम और बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा के नारों से पूरा माहौल अंबेडकरमय हो गया। युवाओं ने बाइक रैली निकालकर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश दिया। संस्कृत में उक्ति है, इसका भावार्थ है, हमने कहा था हम अपने साथी ब्रजेश कुमार धूलिया जैसे अनुरोध करेंगे कि क्या मंच पर आए और दोस्तों बाबा साहब के विचारों पर रखें। कैसा रहा और क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत पहले मैं रामचंद्र, मैं चीफ कैशियर हूँ ट्रेजरी से, और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त जनपद वासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस साल देखा जा रहा है कि अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपके नेतृत्व में क्या कहेंगे? काफी अंबेडकर जी को लेकर क्या कहेंगे? जो लोग भ्रम फैलाए हुए थे उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये समाज में जागरूकता का परिणाम है। जितने लोग पढ़े लिखे होंगे, बाबा साहब की जो देन रहे कि उन्होंने ज्यादा फोकस किया कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो उनका ही ये परिणाम है कि लोग ज्यादा जागरूक हुए समाज में और जयंती को बढ़ चढ़ के मना रहे हैं। अंबेडकर जी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह लोग पहले उन्होंने खत्म किया छुआछूत को, लोगों को जागरूक किया, संविधान के बारे में बताया, क्या कहेंगे? बाबा साहब जो छुआछूत जैसे अनटचबिलिटी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के ऊपर उन्होंने उस जो समाज में व्याप्त बुराइयां था, जिनको सताया जाता था, संघर्ष किया उनके खिलाफ, मतलब जो सामाजिक बुराइयां थी उनके अपने विचारों के माध्यम से उन समाज में क्रांति लाई, और उसका परिणाम रहा कि आज हमारे देश में, हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे और समाज में अनटचबिलिटी समाप्त हो गई है। आप तो एक लोगों से भी जुड़े रहते हैं, बाबा साहब की नीतियों को लेकर आज उनके जयंती पर क्या संदेश देंगे सर? बाबा साहब के जो पॉलिसी थी कि सामाजिक न्याय, समता, शिक्षा, बंधुता, राष्ट्रीय एकता, बंधुता, भाईचारा, ये हमारे देश में ये होना चाहिए। बाबा साहब ने खुद कहा था कि वी आर इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट। उनका जो राष्ट्रीय प्रेम था बाबा साहब के विचारों में, संविधान में निहित है। संदेश क्या देंगे अपने भाइयों तक आज कार्यक्रम को लेकर? आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी अपने देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनके विचारों को आत्मसात करेंगे और देश को हम यूनिक और विकसित भारत बनाएंगे। कैलारस में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े हर्ष के साथ एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कैलारस पुरानी सब्जी मंडी चौराहे पर शीतल पेयजल का व्यवस्था की गई और कैलारस नगर में शक्कर कारखाने से चल समारोह रैली का प्रारंभ हुआ तथा रैली का समापन कैलारस अनाज मंडी में समापन हुआ। चल समारोह रैली शांति प्रिय तरीके से निकाली गई। देखा गया कि कैलारस नगर में भीमराव अंबेडकर की जयंती की तैयारी सुबह से ही शुरू हो गई थी और सुबह से ही भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण का सिलसिला शुरू हो गया। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने उनके विचारों को याद करते हुए सामाजिक समानता और न्याय के लिए उनके योगदान को सराहा। इसी बीच पूर्व सरपंच ओम प्रकाश शाक्य ने जानकारी देकर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने की
ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। कैलारस के लोगों ने उनके विचारों और संदेशों को साझा कर श्रद्धांजलि दी। का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हमारे कैलाश में जल समारोह बाबा साहब के नाम से निकाला जा रहा है और पूरे भारत के अंदर संविधान के तहत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे भारत में, पूरे विश्व में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है धूमधाम से। क्योंकि SC ST OBC समाज सभी बाबा साहब ने अपने संविधान में जगह दी, अधिकार किया है और सब उसी की देन है। जो आज नारी सशक्तिकरण जो हुआ है, आज भारत सरकार उसी पैडल पर काम कर रही है, बाबा साहब के मार्गदर्शन से संविधान चल रहा है। ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? ये रैली शक्कर कारखाने से लगा के और इसका समापन आपके अनाज मंडी कैलाश में होगा और बड़ी शांति से हमारे सभी वर्ग इसका सम्मान कर रहे हैं। सवेरे सभी वर्ग हमारे साथ में है और शांतिपूर्ण से इसका बाबा साहब के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को रखता हूँ। जय भीम, जय भारत।